अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने सेलेक्ट किया है टू टॉक अबाउट लोअर अबू धाबी। इट्स एक्चुअली द फर्स्ट यूनिवर्सल म्यूज़ियम इन द अर्ब वर्ल्ड। हम यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर में गए थे और उस टाइम पे यहाँ के टिकट्स जो थे वो 60 दिरहम्स पर पर्सन। It's little bit expensive, but it's worth it, and worth it for the people who have interest in archaeology, anthropology, history, sculpture, arts. आप लोअर अबू धाबी के टिकट्स ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं, वहाँ से जाके भी ख़रीद सकते हैं। आप जब सबसे पहले लोअर अबू धाबी जाते हैं वो आपको मैप दे देते हैं, उस मैप को आप फॉलो करते जाएंगे तो म्यूज़ियम को विज़िट करना बहुत आसान होगा, क्योंकि लोअर अबू धाबी इज़ अ ह्यूज प्लेस। इट इज़ encompasses 9200 square meters, and it has 4 wings and 12 to 13 galleries. So it would be difficult for you if you don't have map. So first you have to take the map and follow the map. देन हम बात करते हैं म्यूज़ियम के बारे में। जब हम म्यूज़ियम में इंटर होते हैं आप देखेंगे कि इतना खूबसूरत इंटीरियर है और इतना खूबसूरत कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। एक तो जो डोम है उसका वो इतना खूबसूरत है, एंड देन जब आप अंदर जाते हैं और उसका रूफ़, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर इस तरह की प्लेसेस पे जाइए। टूरिस्ट जो हैं या जो भी यहाँ पर चक्कर लगाता है पाकिस्तान से आता है वो इस तरह की प्लेसेस में ज़रूर जाइए। एक तो म्यूज़ियम्स में विज़िट करने से ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको एक न्यू थॉट मिलती है। आप सर्च करना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप सोचते हैं, तो आप ज़रूर इस तरह की जगहों पे जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप जहाँ कहीं पर भी विज़िट कर रहे हों, सबसे पहले ये है कि आप उस बारे में, उस लोकेशन के बारे में, उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ प्री इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। आप सर्च कीजिए कि वो किस चीज़ के बारे में है। अगर आप उसको पहले से देखेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी और आप उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ एक्चुअली अ टिप फ्रॉम माई साइड। मैं बहुत सी जगहों पे मैंने विज़िट किया। मैं जब यहाँ पर आई, अबू धाबी आई पाकिस्तान से, तो मैंने बहुत सी जगहों पे विज़िट किया, लेकिन मैंने इसी तरह से विज़िट नहीं किया, बल्कि मैंने पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, मैंने पढ़ा, मैंने रिसर्च की। क्योंकि जब आप पाकिस्तान से आते हैं आपने इन चीज़ों के बारे में, इन प्लेसेस के बारे में आपने नाम भी नहीं सुना हुआ होता। शायद मैंने नहीं सुना हुआ था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था लोअर अबू धाबी का इससे पहले। तो जब मैं यहाँ पर आई और हम लोग बहुत सी जगहों पे गए, हम लोग अल ऐन ज़ू गए, अल ऐन ओएसिस गए, और वो भी मैं इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो भी वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे, इस पैंडेमिक में हम बाहर नहीं निकल सकते, मैं फ़्रेश वीडियोस नहीं बना सकती। तो जो मेरे पास है वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, ताकि वो लोग जो सोच रहे हैं, वो विज़िट करना चाह रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिले।
अब मैं बात करती हूँ म्यूज़ियम के बारे में, लोअर अबू धाबी के बारे में, कि म्यूज़ियम के अंदर एक्चुअल में है क्या। म्यूज़ियम जो है वो डिवाइडेड है टू टाइप ऑफ गैलरीज़ पे। एक वहाँ पर परमानेंट गैलरीज़ हैं और एक टेम्परेरी गैलरीज़ हैं। परमानेंट गैलरी में ऑलमोस्ट 600 मास्टर पीसेस हैं जो परमानेंटली वहीं पर हैं, और टेम्परेरी गैलरीज़ में एग्ज़िबिशंस होते हैं। बाहर से वो लोग रेंट पे मास्टर पीसेस लेकर आते हैं और वहाँ पर एग्ज़िबिशंस होते हैं। म्यूज़ियम के 4 विंग्स हैं और हर विंग के अंदर डिफरेंट गैलरीज़ हैं, और हर गैलरी के अंदर उस गैलरी के से रिलेटेड स्कल्पचर्स, आर्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स उस गैलरी से रिलेटेड वहाँ पर मौजूद हैं। फर्स्ट विंग जो है उसमें 3 गैलरीज़ हैं। सबसे पहले गैलरी आती है द फर्स्ट विलेज, जिसमें आप देखेंगे नियर ईस्ट चाइना एंड सेंट्रल अमेरिका से रिलेटेड वहाँ पर स्कल्पचर्स हैं, और वहाँ की सिविलाइजेशन से रिलेटेड आपको आर्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगी। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर आप देखेंगे। देन आप उसको मैप को फॉलो करते जाएंगे तो आप सेकंड गैलरी में चले जाएंगे, जो द फर्स्ट ग्रेट पावर उसमें आपको इजिप्ट की सिविलाइजेशन से रिलेटेड स्कल्पचर्स हैं, आर्ट हैं, स्टैचूज़ हैं। वहाँ पे ज़्यादातर वेपन्स की स्कल्पचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। वेपन्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, हॉर्स राइडर्स वहाँ पर मौजूद होंगे। और फिर आप उसको फॉलो करते जाएंगे तो आप थर्ड गैलरी में चले जाएंगे, जो है सिविलाइजेशन एंड एम्पायर्स। उसमें डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और 1000 BC के बाद से जिस तरह से कल्चर और पॉलिटिकल ग्रुप्स बने और उसके बाद जो सिविलाइजेशंस बनना शुरू हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि पर्शियन एम्पायर जो था वो डोमिनेटेड था मिडल ईस्ट में। इसी तरह से डिफरेंट एम्पायर्स जहाँ जहाँ पर डोमिनेटेड थे उससे रिलेटेड वहाँ पर आपको बहुत से आर्ट पीसेस और आर्टिकल्स नज़र आएंगे। आप मैप को फॉलो करते जाएंगे तो आप सेकंड विंग में चले जाएंगे। सेकंड विंग में आप इंटर होंगे तो फोर्थ गैलरी होगी, एंड फोर्थ गैलरी इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट रिलीजन्स, जहाँ पर आप बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इसके बारे में यहाँ के बहुत सी कैलीग्राफी आप देखेंगे, वहाँ का आर्ट देखेंगे, किस तरह से लोगों ने किन किन चीज़ों पर अपने कुरान पाक की आयत किस तरह से लिखी हुई हैं, और इसी तरह से डिफरेंट रिलीजन वालों ने किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कैलीग्राफी की हुई है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। देन आप मूव करते जाएंगे तो आप फिफ्थ गैलरी में इंटर हो जाएंगे, जो एशियन ट्रेड रूट है। और एशियन ट्रेड रूट में आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो चाइना और चाइना की ट्रेड सिस्टम, उससे रिलेटेड आपको आर्ट प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। देन आप सिक्स्थ गैलरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्रॉम द मेडिटेरेनियन टू द एटलांटिक, और यहाँ पर आपको मिलेगा डिवाइड बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, और किस तरह से क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कुछ स्टैचूज़ हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के स्टैचूज़ हैं, देन कैलीग्राफी है। इस तरह के डिफरेंट आपको आर्ट से रिलेटेड स्कल्पचर्स और आर्टिकल्स वहाँ पर नज़र आएंगे।
देन आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे रेस्ट एरिया भी है, आप थोड़ा बैठ सकते हैं और आप रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो आप थक चुके होंगे। तो वहाँ पर आप थोड़ी देर बैठ जाइए, रेस्ट कीजिए, पिक्चर्स लीजिए। फिर आप आगे जाएंगे, रेस्ट एरिया से आप निकलें, आप आगे जाएंगे तो आप थर्ड विंग में इंटर हो जाएंगे, जहाँ पे आप सेवन्थ गैलरी होगी। एंड सेवन्थ गैलरी इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग द स्टेट। थिंकिंग द स्टेट किस तरह से टेरिटोरियल एंड कमर्शियल एक्सपेंशन हुई थी बिटवीन से 16 एंड 18 सेंचुरी, जिसकी वजह से एक रेडिकल चेंज आया था, और उस रेडिकल चेंज ने डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोड्यूस किए थे। वो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, मोड्स ऑफ पावर्स, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो इस गैलरी में आपको नज़र आएंगे। देन आप आगे जाते हैं तो एट्थ गैलरी आ जाती है। एट्थ गैलरी इज़ रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। किस तरह से सिर्फ 3 सेंचुरीज़ के बाद ग्लोबल एक चेंज आया और ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम मूव हो गए, वो चीज़ें वहाँ पर आपको नज़र आएंगी। अब आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप 9th गैलरी में इंटर हो जाएंगे। एंड 9th गैलरी जो है वो है रिलेटेड टू अ न्यू आर्ट ऑफ लिविंग। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप 8th गैलरी ग्लोबलाइजेशन की गैलरी में से आगे आ रहे हैं, तो अ न्यू आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में वो बता रहे हैं, जहाँ पर आपको न्यू मोड ऑफ कंजम्पशंस दिखाए जाते हैं, किस तरह के चाइना, जापान एंड यूरोप से रिलेटेड आपको बहुत से आर्ट के स्कल्पचर्स दिखने को मिलेंगे। सबसे बेस्ट वहाँ पे यही है कि आप मैप को फॉलो करें। अगर आप मैप को फॉलो करते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ पर आप पहुँच गए हैं, कितना एरिया रह गया है, कहाँ पे रेस्ट रूम है। तो वो सब चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी। अगर आप वो नहीं करते तो ऑफ कोर्स आपके लिए प्रॉब्लम होगा। देन हम आगे जाते जाते हैं तो हम 4th विंग में इंटर हो जाते हैं। एंड 4th विंग में 10th गैलरी आती है, अ मॉडर्न वर्ल्ड। कलोनियलिज्म से रिलेटेड वहाँ पर आर्ट की चीज़ें हैं। देन किस तरह से फ़ोटोग्राफी जो थी वो उस टाइम पर डेवलप हो चुकी थी, उससे रिलेटेड डिफरेंट आर्ट और स्कल्पचर्स हैं। देन न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो इन दिस गैलरी। देन आप अपने मैप को फॉलो करते जाते हैं तो आप 11th गैलरी में इंटर हो जाते हैं। एंड 11th गैलरी जो है वो इज़ चैलेंज मॉडर्निटी, जहाँ पे 20th सेंचुरी आ चुकी है, वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म है, एंड किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो भी न्यू मॉड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, न्यू मॉड्स ऑफ गुड्स डेवलप हुए थे, वो वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। अब आप आगे जाते जाते हैं तो आप लास्ट गैलरी में इंटर हो जाते हैं, जो 12th गैलरी है, एपिलॉग। और यहाँ पर बनाया गया थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसलूसेंट फिलामेंट से एक मेज़ टाइप सा बनाया हुआ है, जिससे आपने क्रॉस करते जाना है, और बहुत खूबसूरत है। दैट्स अमेजिंग। और उसकी आप पिक्चर भी नहीं ले सकते क्योंकि वो इतने ट्रांसलूसेंट है कि पिक्चर में पता ही नहीं चलता कि ये एक्चुअल में है क्या, जब तक है कि आप वहाँ पे जाए नहीं। और उस मेज़ को जब आप क्रॉस करते हैं और आप बाहर निकल जाते हैं,
वहाँ से फिर आप होते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की प्लेसेस को विज़िट करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट में और भी यहाँ के अबू धाबी की और दुबई की, जहाँ जहाँ पर हम जा चुके हैं वहाँ की डाटा जो मेरे पास अवेलेबल है उस पर मैं वीडियोस बनाऊँगी इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या, किस तरह से क्या आप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी वीडियो। Please subscribe to my channel, hit the bell icon and stay tuned for more exciting videos. Thank you so much.